सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं विषय संस्कृत पाठ 6। कौन सा पाठ है? पाठ 6 है। पाठ का नाम है ईश्वर यत करोति शोभनम करोति। ईश्वर यत जो करोति करता है, शोभनम बहुत अच्छा करोति करता है। इस पाठ का नाम है ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। ठीक है, ईश्वर यत करोति शोभनम करोति। ईश्वर जो करता है वो अच्छा करता है। यहाँ कोष्टक में दिया है विशेषण विशेष्य पर आधारित कथा, यानी कि ये जो कहानी है वो विशेषण और विशेष्यों पे आधारित है। तो बेटा आप लोगों ने विशेषण और विशेष्य के बारे में हिंदी व्याकरण में अच्छे से पढ़ रखा है। आपने कक्षा चौथी कक्षा से पढ़ना स्टार्ट किया है। 7वीं कक्षा में भी पढ़ा, हो सकता है आपको 8वीं कक्षा में भी अब तक पढ़ा दिया गया हो विशेषण विशेष्य। तो एक बार हम विशेषण और विशेष्य के बारे में फिर मैं आपको बता देता हूँ विशेषण और विशेष्य क्या होते हैं। विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। लेकिन विशेष्य क्या होते हैं? वो जो संज्ञा और सर्वनाम है वो विशेष्य कहलाते हैं, यानी कि जिनकी विशेषता बताई जाए वो तो विशेष्य हैं और जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण है। ठीक है, देखिए एकदा दवे मित्रे निखिल गौरवः च नगरम प्रति गच्छते सम। एकदा एक बार, दवे मित्रे दो मित्र, निखिल निखिल गौरव च और गौरव, नगरम प्रति नगर की ओर गच्छते सम जा रहे थे। बेटा यहाँ देखो, गच्छते जो है वो वर्तमान काल लट लकार का क्रिया है। इसके पीछे जब हम सम प्रत्यय का प्रयोग कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है? भूतकाल का वाक्य बन जाता है। ठीक है, एकदा दवे मित्रे निखिल गौरव च नगरम प्रति गच्छते सम। एक बार दो मित्र निखिल और गौरव नगर की ओर जा रहे थे। निखिल कृश गौरव च लंब आसीत। निखिल कृश दुबला, गौरव च और गौरव लंबा आसीत था। निखिल दुबला और गौरव लंबा था। निखिल अवदत, निखिल ने अवदत कहा के बाद योजक चिन्ह, देखो यहाँ योजक चिन्ह है ना, ये आपको लगाना है हिंदी में भी। गौरव अल्प विराम, गौरव त्वम ईश्वरस्य परमो भक्तो असि। निखिल ने कहा गौरव तुम ईश्वर के परम भक्तो असि, भक्त हो, तुम ईश्वर के परम भक्त हो। तस्य सर्वा रचना दोष रहिता इति मन्यसे। तस्य उसकी सर्वा सभी रचना दोष रहिता, दोष से रहित यानी कि त्रुटि गलती से रहित है। इति ऐसा मन्य से मानते हो, उसकी सभी रचनाएं दोष रहित है ऐसा मानते हो। पर अहम पश्यामि, परंतु अहम मैं पश्यामि देखता हूँ, यदि ईश्वरस्य की ईश्वर की रचना सर्वथा त्रुटिपूर्णा वर्तते। परंतु मैं देखता हूँ कि ईश्वर की रचना हमेशा त्रुटिपूर्ण होती है, यानी कि ईश्वर की रचना में हमेशा गलतियां होती है। इदम क्षेत्रम पश्य, इदम इस क्षेत्रम खेत को, पश्य देखो, इस खेत को देखो। अस्मिन क्षेत्रे इस खेत में कालिंदानाम कुष्मांडानाम च लता वर्तन्ते। अस्मिन क्षेत्रे इस खेत में कालिंदानाम, ठीक है, कालिंदानाम कुष्मांडानाम च लता वर्तन्ते। इस खेत में कालिंदानाम यानी कि तरबूज और कुष्मांडानाम पैठों की लता बेल वर्तन्ते हैं, कि इस खेत में तरबूज और पैठों की बेल हैं। एता लता क्षीणा दुर्बला च सन्ति।
एता ये लताः लताएं, क्षीणाः कमजोर, दुर्बलाः च, क्षीण यानी कि दुबली पतली हैं, ठीक है, कमजोर हैं। ईश्वर स्थूलानि फलानि आसु लतासु उत्पादयति, ईश्वर मोटे फलानी फलों को आसु इन लतासु लताओं पर उत्पादयति उत्पादित करता है, कि ईश्वर है जो वो क्या है कि इन मोटे मोटे फलों को इन नाजुक सी लताओं पर, बेलों पर उगाता है। स्थूलेषु वृक्षेषु, बड़े बड़े वृक्षों पर, स वह जम्बू आदिनी, जामुन आदि फलों को उत्पादति उगाता है, कि बड़े बड़े वृक्षों पर वह जामुन आदि फलों को उगाता है। आश्चर्यम इदम ईश्वरस्य इयं रचना दोष युक्ता अस्ति, आश्चर्य इदम, आश्चर्य यह, ठीक है, कि ईश्वरस्य, ईश्वर की यह रचना दोष युक्ता अस्ति, दोष युक्त है, दोष से भरी हुई है, गलती से संलिप्त है, कि आश्चर्य है कि ईश्वर की यह रचना दोष युक्त है, दोष से पूर्ण है, कि इस रचना में ईश्वर ने गलती कर रखी है। यहाँ एक पैरा हो गया। अब हमें दूसरा पैरा स्टार्ट करना है। दोषदर्शी स निखिल सिरसा खलवाट आसीत, दोष देखने वाला, दोषदर्शी दोष को देखने वाला, स वह निखिल, निखिल सिरसा सिर से, खलवाट गंजा आसीत था, दोष देखने वाला वह निखिल सिर से गंजा था। सूर्य तपेन पीड़ित स मित्रम अवदत, सूर्य की तप से या सूर्य की गर्मी से पीड़ित होकर, पीड़ित वह मित्र से बोला, सूर्य की गर्मी से या सूर्य के तप से दुखी वह मित्र से बोला। मित्र, मित्र से बोला के बाद में योजक चिन्ह मित्र, मित्र के बाद में विस्मयादि बोधक चिन्ह मित्र। ऐसा हरित विशाल च वृक्ष अस्ति, यह हरा और विशाल वृक्ष है। ऐसे यह हरित विशाल च वृक्ष आसीत, यह हरा और विशाल वृक्ष है। वृक्षस्य अधः विश्रामम कुर्याव, वृक्षस्य वृक्ष के अधः नीचे विश्रामम विश्राम कुर्याव करें, आओ हम इस वृक्ष के नीचे विश्राम करते हैं। तो आज का जो हमारा हिंदी अनुवाद का कार्य है छठे पाठ का, वो आपको पहला पैरा और दूसरा पैरा यहाँ तक हमें आपको क्या है अपनी कॉपी में हिंदी लिखनी है। इसकी आगे का जो कार्य है वो हम कल की कक्षा में पूरा करेंगे। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।